शक्ति की साधना, आराधना और सृजन का पर्व आज से शुरू हो गया है। आस्था के संगम में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त डुबकी लगा रहे हैं और आज के इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं मां शारदा की कहानी। सतना जिले के मैहर नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैहर माता का मंदिर है। यह हिंदुओं का धार्मिक और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मां मैहर देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। कहा जाता है कि मां शारदा ने महावीर आल्हा उदल को वरदान देकर उन्हें अमर कर दिया। तो आइए जानते हैं मां शारदा की उत्पत्ति से लेकर उनके चमत्कारों तक की पूरी कहानी। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। जहाँ जहाँ माता सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है मैहर देवी का मंदिर, जहाँ माता सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है माँ का हार और इसीलिए इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। इस धार्मिक स्थल के संदर्भ में एक दंत कथा भी प्रचलित है। परंपरा के मुताबिक 2 वीर भाई आल्हा और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था, वो भी मां शारदा के भक्त हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले जंगलों के बीच मां शारदा के इस देवी मंदिर को खोजा था। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से अपनी जीभ माता शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया। आल्हा माता शारदा को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे और तभी से ये मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सर्वप्रथम आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे और पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। एक कथा कुछ ऐसी भी है कि 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर और भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था और एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय चल रही है। शाम होते ही वह अचानक लुप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर अपनी गायों को लेकर आया, तो फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही थी। तब उसने निश्चय किया कि शाम को मैं जब यहाँ से अपनी गाय वापस लेकर जाऊंगा, तो इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगा। गाय का पीछा कर रहे ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चले गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर ही बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर बाद गुफा का द्वार खुला और एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कह बताया कि माई, मैं आपके गाय को रोज चराता हूँ, इसीलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। बूढ़ी माँ अंदर आई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए। ग्वाले ने घर में जब उस जौ के दाने की गठरी खोली तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। इसके बाद ग्वाले ने आप बीती महाराजा दुर्जन सिंह को कह सुनाई और फिर राजा ने वहां मंदिर बनवाकर मां शारदा माई की पूजा अर्चना शुरू की। कहा तो ये भी जाता है कि आज भी आल्हा और उदल सर्वप्रथम आकर मां शारदा की पूजा अर्चना करते हैं। वहां जली अगरबत्तियों को कौन से ब्रांड की है, आज तक ये भी प्रमाणित नहीं किया गया है। वहाँ पाए जाने वाले फूल कौन से फूल हैं, इसका भी प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। माता के मंदिर से सुबेरे सुबेरे 4 बजे कहा जाता है कि घंटियों की आवाज आती है और रात में उस मंदिर में कोई भी नहीं रुक सकता। ये सब माता का आशीर्वाद है आल्हा उदल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने माता से वरदान लिया कि माता, हमें सबसे पहले आपकी पूजा करनी है। और माता ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि इस युग के अंत तक सबसे पहले कोई भी अगर मेरी पूजा करेगा तो वो तुम होगे आल्हा और उदल। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।